आनंद की प्राप्ति नहीं, दुख अशांति जीवन के दूर ले जाता। ज्ञान हमको दीजिए, वह ज्ञान हमें प्रदान कीजिए परमात्मा, जिससे आनंद की प्राप्ति हो। आनंद की प्राप्ति जीते जी हो, मरने के बाद तो जन्म। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्राकृतिक विकार से पूरे मानव समुदाय त्रस्त। वह विकार सबके अंदर विद्यमान है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा, अवगुण 8 सदा उड़ रहे। 8 प्रकार के अवगुण सबके अंदर विद्यमान। इस विकार से कैसे छूटे, विकार कैसे दूर हो, विचार कैसे पवित्र हो, उसके लिए हमें सामर्थ्यवान, उस ज्ञान के ज्ञाता प्रदाता ज्ञानी के संपर्क में जाना होगा। उनसे निवेदन करके, प्रार्थना करके उस ज्ञान को अपनाना होगा, जिस ज्ञान को सनातन योग कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, मधु विद्या कहते हैं, देवयान पथ कहते हैं, उसी को योग और भक्ति कहते हैं। ये सब एक ही के पर्यायवाची शब्द। आत्मज्ञान नहीं हुआ। संतों ने कहा, आत्मज्ञान बिना न लौटके क्या मथुरा का क्या से। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदास। मृगा के नाभि में कस्तूरी है और वह सुगंध कहाँ से आ रहा है, इसलिए दौड़ लगाता है। वैसे ही आनंद प्राप्ति का ज्ञान मिल जाए, उस विधान को अपने जीवन से जोड़ लेता है प्राणी, तो आनंद, सुख और शांति अंतर में ही प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ जनों ने कहा, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। परमात्मा घट घट व्यापक सानिया, सोनी से जन को है। भगवान राम का अवतार हुआ, उस समय जब गुरुकुल में भगवान राम जाते हैं तो कैसे ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का विज्ञान देते हैं, उनकी आंतरिक शक्ति को जागृत कर देते हैं। आंतरिक शक्ति सोई हुई है, उसको जगाने का विज्ञान है। और आज भी जैसे वशिष्ठ जी भगवान राम को बैठा करके जागृत कर दिया आंतरिक शक्ति को, वैसा ज्ञान और ज्ञानी दोनों आज भी उपलब्ध है। हमारा पुण्य संचय नहीं हुआ उस लेवल तक, उस ज्ञान के ज्ञाता से मिलन नहीं हुआ, उस प्रणाली से जुड़े नहीं। तो जन्म हुआ है तो मृत्यु तो होगी। यह मृत्यु लोक है। एक अमर लोक कहते हैं, एक मृत्यु लोक कहते हैं, एक पाताल लोक कहते हैं। ऐसे लोक लोकांतरों की चर्चा अनेक सदग्रंथों में अनेक प्रकार से आई है। कैसे हम मृत्यु लोक में जीवन यापन करते हुए, परिवार पालन करते हुए कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करें, यह सुन के बड़ा ही दुरूह कठिन लगता है। लेकिन
हमारी जब प्रबल इच्छा होती है उस ज्ञानी तक पहुँचते हैं, उनसे उस विधान को, नियम को जान करके पालन करते हैं, तब लगता है ये तो बहुत ही सरल और सहज है। इसीलिए इस सनातन धर्म ज्ञान को, योग को सहज योग भी संतों ने कहा। तो संत तुलसीदास ने कहा हम कहाँ जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, किस मार्ग से हमारी यात्रा हो रही है। कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह से युक्त रहते हुए जो भी कार्य होता है, पर हमें मृत्यु के बाद फिर कर्मवश नरक की यातना को सहता है। और श्रेष्ठ संतों ने कहा काम क्रोध मद लोभ मोह तम घटाधियारा अनुभव ज्ञान प्रकाशी नासी बंधन छुटकारा। तो बंधनों से, आवागमन के चक्र से, त्रैताप की तपन से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, और कर्म की, अज्ञान की और जड़ चेतन की ग्रंथि, 9 प्रकार के बंधनों में आत्मा बधी हुई सृष्टि प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। श्रेष्ठ संतों ने कहा बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पारा में सदगुरु मिले दीपक दिनाथ। सदगुरु सद्ज्ञान के ज्ञाता और ज्ञाता होते हैं, जिसे श्रेष्ठ संत के रूप में जानते हैं। ऐसे संत का मिलन जीवन की असीम परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। इसलिए आवश्यकता है उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना प्रत्येक मानव के लिए जरूरी है। इसके लिए घर परिवार में रहते हुए, परिवार पालन करते हुए, बिजनेस व्यापार सभी करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं, हो सकता है। अन्यथा इसमें किसी जाति, धर्म, कर्म, भाषा, भेष का भेदभाव इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है। यह परम आवश्यक ज्ञान है, सबके लिए कल्याणकारी है, उपयोगी है और अपनाने योग्य है। बस आज इतना ही।